जय श्री राम। आइए हम सभी लोग बाबा श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित भगवान के नाम रामचरितमानस की कथा का श्रवण करें। यहाँ पर काम जो है वह सबके ऊपर भारी हो गया है। इस समय सारे लोग विचलित हो गए हैं। काम बस नर नारी जड़ वृक्ष नदी तालाब सब जो है काम के वश में हो गए हैं। आइए हम श्रवण करते हैं। भय काम बस जोगीश तापस पावरन की को कहें। देखई चराचर नारी माया जे ब्रह्म माया देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयम्। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तब कहते हैं कि पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो कहते समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वह अब उसे स्त्रीमय देखने लगते हैं। स्त्री सारे संसार को पुरुषमय देखने लग जाती है। पुरुष से स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव जो है कहते उनका रचा हुआ कौतुक सब तमाशा देख रहे हैं। सारा संसार उसमें फंसा पड़ा हुआ है। धरी न कहूं धीर सबके मन मन सिजहरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महु। यानी किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की केवल वह ही उस समय बचे रहे, नहीं तो कोई भी बचा नहीं। सब कामदेव के चपेट में आ गए। उभय अगरी यस कौतुक भयऊ। जब लगी काम शंभु पय गयऊ। अरे शिमय बिलोक शंक व मारो। भयो अजतातित सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसे तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास कहते नहीं पहुंच गए। शिव जी को देख करके कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा था वैसा स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। भये तुरत सब जीव सुकारे। जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना। अदुर दुर्धर्षा दुर्गम भगवाना। कहते हैं तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए। सुखी हो गए जैसे पहले थे मतवाले। कहते हैं कि लोग मद सब नाश हो गया, उतर गया सुखी होते ही। कहते हैं दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य और धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग रूपी 6 ईश्वरी गुणों से युक्त है। रुद्र महाभयंकर शिव जी को कहते हैं कि देखकर कामदेव जो है वह भयभीत हो जाता है। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई। अरे मरण उठानी मन रचसी उपाई। प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा। कुसुमित नवतरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। कामदेव वहां से चला जाए वह उसमें शर्मा रहा है। कहते हैं कि कुछ कहते और कुछ करते नहीं बन रहा है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा।
क्या कहा? तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कहते कतारें सुशोभित हो गई। अरे बन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुबग सबद विभागा, जहता जनुम गत अनुरागा, देखी मुँह मन नसिज जागा। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर दिखाई देने लगे। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ने लगा, जिसे देख करके कहते मरे मनों में भी कहते कामदेव जग उठ जाए। यानी जो मन मर गया हो उसके मन में भी कामदेव जागृत हो जाए। ऐसे कामदेव ने जो है वहां पर अपनी रचना किया। कामदेव की अरे जा गई मन भाव मन बन, सुभगत न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन यनल सकासई, विकसे शरीर बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकर, कलहंस पीक शुक सरस रव करी, गान नाचही अक्षरा। कहते मरे हुए मन में कामदेव जगने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती, इतनी सुंदर हो जाती है। काम रूपी अग्नि का कहते सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह कहते एक गुजरने लगते। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगते हैं। अप्सराएं गा गा करके नाचने लगती। शकल कला करी कोटि, विधि हर्यवसेन समेत, चली नय चल समाधि शिव, कोप्य व हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं सारे उपाय को करने लगा। और यह करते हुए वह कहते हैं कि हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डगमगाई। तब कामदेव क्रोधित हो जाता है। अरे देखी रसाल बिट पर साका, देखी रसाल बिट पर साका, ते पर चढ़ो मदन मनुमा का, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता की श्रवण लगिताने। कहते आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए। अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर जो है ताक करके उन्हें कान तक तान लिया। अरे चारे विषम विष कबूर लागे, चारे विषम विष कबूर लागे, छूटी समाधि संभुत बजागे, भय वही समन चोबू विषे की, नयन उघारी सकल देश देखी, नयन उघारी सकल देश देखी। कामदेव ने तीक्षण 5 बाण कहते हैं कि 5 बाण चलाया, शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वह जग गए। ईश्वर जो बाबा भोलेनाथ, उनके मन में बहुत लोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके सब ओर देखा, सब ओर देखा और देखते रहे। जय श्री राम।